जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2024 परीक्षा के लिए मैं आज की इस वीडियो में 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी बिल्कुल 0 रुपया में पूरी तरीका से और वो भी 100% की गारंटी से कराई जा रही है। देखिए 100% की गारंटी है कि जो यहां पर बताया जा रहा है वो आपके पेपर में 100% आएगा। और पहला बात, यदि आपका भी सपना है 90% प्लस पाना, यानी कि 90% से ज्यादा नंबर लाना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के बिल्कुल फ्री में बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। देखिए पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके हिंदी की और कोई टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही किसी और क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पूरे बुक के ही ये, आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। महामैराथन क्लास होने वाला है और ये वीडियो क्यों जरूरी है, क्यों खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हिंदी के A to Z टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल आपके 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएंगे 2024 परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए मैंने सबसे पहले ऊपर हेडलाइन बना दिया है, बस ये टॉपिक को पढ़ लो। हाँ मेरे भाई, बस इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, इससे ज्यादा टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और मेरी गारंटी है 100% की आपके पेपर में इसी टॉपिक में से फंसेगा, इससे ज्यादा टॉपिक आपके पेपर में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है बहुकल्पीय प्रश्न। देखिए मेन बात क्या होता है, आपका जो पेपर है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हो। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपके हिंदी के पेपर में ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना रहता है और कम नंबर मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ज्यादा पढ़ना है और कम नंबर मिल रहा है, तो इसे हम पहले बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले वो पढ़ें जहां हमें कम पढ़ना है और ज्यादा नंबर पाना है, क्योंकि हमारे पास समय तो है नहीं, इसलिए हम यहां पर आते हैं सबसे जिसमें सबसे कम पढ़ना है और सबसे ज्यादा नंबर पाना है। चलिए देखिए, आपका आ जाता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 10 नंबर यूं दे के जाता है, इसमें बहुत कम पढ़ना होता है महत्वपूर्ण गद्यांश में, और महत्वपूर्ण गद्यांश में आप कम पढ़ के 10 नंबर बिल्कुल पा सकते हैं। देखिए आपको सब कोई बताएगा कि ये इस चैप्टर का गद्यांश पढ़ लो, उस चैप्टर का गद्यांश पढ़ लो। ठीक है भैया, बताओ, मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं बताओ, लेकिन ये भी तो बताओ कि कैसे तैयार करें, कौन से तैयार करें। जैसे मैंने आपको बता दिया, राष्ट्र के स्वरूप के आप सभी गद्यांश को तैयार कर लीजिए। आप तैयार भी करेंगे भैया, उसमें बहुत सारे गद्यांश है, कौन कौन से गद्यांश को तैयार करें और कैसे तैयार करें, तैयार करने का सही तरीका क्या है, ये सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश की बात कर लें जो आपके पेपर में बार बार आते हैं, वो आपके स्पेशली दो चैप्टर से ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल। आपको पूरे यूट्यूब पर बताया गया होगा और मैं खुद भी बताता हूं कि आपके जो गद्यांश होते हैं वो खासकर 2 चैप्टर से ज्यादा आते हैं। एक तो राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और दूसरा अशोक का फूल जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब बात यह आती है कि सर हम इसे तैयार कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी है और नहीं भी है तो क्या करेंगे, हमारे पास बुक भी है। ठीक है, हम कैसे तैयार करें। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेना है। मैं जानता हूं समय कम है, लेकिन समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा यदि आप 100% लाना चाहते हो तो। ठीक है, आपको राष्ट्र का, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, राष्ट्र का स्वरूप को आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर को। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इस चैप्टर में क्या कहानी है। मेन बात है कहानी समझना, समझ गए। आप बुक में आपके बहुत सारे गद्यांश दिए होंगे उस चैप्टर के, तो उनको नहीं पढ़ना है। यदि आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तब वो क्वेश्चन बैंक खोलिए, उसमें जो गद्यांश इस चैप्टर के 2 बार से ज्यादा पूछे गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। तैयार कैसे करेंगे, गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, संदर्भ एक बार लिख लीजिए, उसका रेखा चिन्ह अंश की व्याख्या एक बार देख लीजिए कि हाँ ऐसे किया गया है, फिर अपने तरीका से कीजिए। ठीक है, और मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं गद्यांश पहचानने का ट्रिक पर और गद्यांश का संदर्भ तथा रेखा चिन्ह अंश की व्याख्या करने का ट्रिक पर। ठीक है, बहुत जल्द वीडियो आएगा। तो आपको इस प्रकार तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, इन दोनों चैप्टरों के आपके महत्वपूर्ण गद्यांश को तैयार कर लेने हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे आता है महत्वपूर्ण पद्यांश, और ये भी एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसमें कम पढ़ना रहता है और ये भी आपको 10 नंबर दे के जाता है। मुझे सामान्य हिंदी की बात करूं चाहे हिंदी की बात करूं, दोनों बातें की है, और 12 में मुझे यही बात अच्छी लगती है, हिंदी में कम पढ़ो ज्यादा नंबर लेके जाओ। तो भैया यहां पर आपको कम पढ़ना है और ज्यादा नंबर लेना है, ठीक है। चलिए, तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको बता दूं तो आपके देखिए बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं पद्यांश में, तो सभी चैप्टर यदि आप पढ़ना स्टार्ट करो तो समय तो है नहीं कि आप सभी चैप्टरों का महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ो। हमें बहुत सारे विषय पढ़ना है अभी हमारा हिंदी बाकी, हिंदी तो चल ही रहा है, फिजिक्स बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है, बायोलॉजी बाकी है, तो हम एक साथ नहीं कंपेयर कर पाएंगे, एक साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए हमें कम पढ़ना पड़ेगा और जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो देखिए आपके जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वो ज्यादा 2 चैप्टर से आते हैं, एक तो पवन दूतिका के, एक श्रद्धामनु से। यदि आप इन दोनों चैप्टरों के यदि आप महत्वपूर्ण पद्यांश तैयार कर लेते हैं तो भैया 100% गारंटी है ना कि इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, हम कैसे इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ भैया इन्हीं चैप्टर में से आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मानिए कि आपके पेपर में 2 पद्यांश आता है ना, उसमें से एक पद्यांश को सॉल्व करना रहता है। तो भैया 2 पद्यांश है और मान जाओ हमारे पास 5 चैप्टर पढ़ने, मान जाओ 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो भैया 5 चैप्टर में यदि हम 3 चैप्टर के भी याद कर लेते हैं या 2 चैप्टर का भी अगर हम पद्यांश तैयार कर लेते हैं तो इन 2 में से एक ना एक जरूर आएगा जिसे हम कर लेंगे, यही अनुमान लगा के, और यही आता भी है, हर साल आता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों चैप्टरों के महत्वपूर्ण पद्यांश को तैयार कर लेने हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं लेखक का जीवन परिचय, और ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी है कि सारे बच्चे के दिमाग पे रहता है। लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, ये दोनों 10 नंबर के हो जाते हैं, ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर। इसमें कंफ्यूजिंग ये होता है 12 वालों का कि सर हमारे पेपर में बोलता है साहित्य परिचय लिखने के लिए, तो सर हम जीवन परिचय लिखे या साहित्य परिचय लिखे? तो देखिए मेरे भाई, मैं तो वीडियो लेके आने वाला हूं कि कैसे जीवन परिचय लिखे, जयशंकर प्रसाद के ऊपर लेके आऊंगा, या वासुदेव शरण पर आ ही गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लेके आऊंगा, शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी में आ गया है, मैं और किसी पर लेके आऊंगा। तो मैं बता दूं कि आपको अपने पेपर में जीवन परिचय भी लिखना रहता है और साहित्य परिचय दोनों लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो आप मेरा कोई भी जीवन परिचय का वीडियो देख सकते हैं जो कि अभी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। अब बात कर ले लेखक के महत्वपूर्ण जीवन परिचय और कवि वाले महत्वपूर्ण जीवन परिचय। तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय, लेखक कवि दोनों का काम खत्म हो जाएगा, बस इन 5 को तैयार आप कर लीजिए, ठीक है। कैसे तैयार करना है वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, मेरे अंदाज से आपका तैयार होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए। आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन 5 जीवन परिचय में आपके कितने जीवन परिचय याद हैं। यदि 3 है तो 3 कमेंट कीजिए, 4 है तो 4 कमेंट कीजिए, 5 है तो 5 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आपको इनको तैयार कैसे करना है। देखिए जीवन परिचय लिखने का भी एक विशेष मतलब एथी होता है, आइडिया होता है कि हाँ हमें इस तरह लिखेंगे ना, बच्चों का जीवन परिचय याद रहता है लेकिन वो ऐसे लिख कहते हैं उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। जीवन परिचय में चेक क्या किया जाता है, पहला बात उसमें चेक किया जाता है कि आप जिस लेखक का या जिस कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका आपने जन्म उनका तारीख है, जो जैसे कि 1978 जो होता है ना जन्म, वो आपने सही लिखा या नहीं, उनका मृत्यु सही लिखा है कि नहीं, उनके माता पिता का नाम सही लिखा है कि नहीं, ये सब जो पॉइंट है यही चेक किए जाते हैं। पूरा जीवन परिचय पढ़ने का टाइम थोड़ी ना होता है मेरे भाई, तो मेन बिंदुओं को चेक करते हो, तो आपको ज्यादातर मेन बिंदुओं पर ध्यान देना, ठीक है। आप तो बीच में अपने से भी कोई कहानी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। इन सबका जीवन परिचय एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, या बुक में हार्ड दिखे क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक में हार्ड दिखे तो आपका देवा सर क्लासेस चैनल तो है ही, हम वासुदेव शरण अग्रवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ा चुके हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। सॉरी ये 5 नहीं 4 ही जीवन परिचय, मैं थोड़ा 5 बोल रहा हूं ना क्योंकि सुमित्रा नारायण पंत भी दिमाग पर है, तो ये 4 ही जीवन परिचय। यदि आप चारों कंप्लीट किए तो चारों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात कर ले कहानी का उद्देश्य या सारांश। देखिए ये जो है ये 5 नंबर के आपके पेपर में आता है और ये ऐसा टॉपिक है जो इस पूरे बुक के पूरे चैप्टर के मतलब पूरे सब्जेक्ट का और पूरे पेपर का सबसे आसान टॉपिक है। इसमें कुछ आपको तैयार करना ही नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं, देखो आप या तो बहादुर या पंच लाइट, इन दोनों में से एक, दोनों को नहीं भैया, दोनों में से एक का आप उद्देश्य तैयार कर लीजिए या सारांश।
दोनों एक ही बात का हो, या आप उद्देश्य तैयार कर लीजिए स्तरांश, इन दोनों में से किसी एक का, आपका ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब आप कहोगे यदि आप पहली बात सुन रहे होता कि सर ये बहादुर या पंचलाइट ये कहानी का उद्देश्य क्या होता है, तो भैया आपके चैनल पर देवासर क्लासेस में कराया जा चुका है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए बहादुर कहानी का सारांश बाय देवासर क्लासेज, लास्ट में देवासर क्लासेज लगा देंगे ना तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा, नाम ही काफी है। ठीक है, आपको कोई भी चीज वीडियो चाहिए किसी भी चीज का तो आप देवासर क्लासेज लास्ट में लगा दीजिएगा। तो देखिए उसमें मैंने बहुत आसान भाषा में बहादुर का भी बता दिया है, पंचलाइट का भी बता दिया है, तो आप जो आपको आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन एक को तैयार कीजिएगा, दोनों तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों अथवा में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले खंड काव्य की, यह भी आपके पेपर है 5 नंबर का आता है। अब खंड काव्य तो मुझे बताने वाला नहीं है, आपके मतलब यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि ये खंड काव्य तैयार करो। अब आपको क्यों सर, ये जो बताएगा वो आपके या तो कोचिंग का टीचर बताएगा या आपके स्कूल का टीचर बताएगा। ठीक है, या आपके फ्रेंड ही बता सकते हैं या आपके बड़े भैया बता सकते हैं जो 12वीं का पेपर दे चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, खंड काव्य में क्या होता है कि आपके जिले के अनुसार खंड काव्य को वहां पर बताया जाता है कि हाँ भैया इस जिले में तो ये खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, तो आपको अपने जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ना है। खंड काव्य पढ़ना क्या होता है, उसमें 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं अपना लास्ट में नंबर दूंगा, उस पर फोन करके आप मुझसे खंड काव्य के बारे में जान सकते हैं अपने जिले के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश के बारे में। ये होता है क्या है, सबसे पहले जैसे हमने अभी यहां पर पढ़ा गद्यांश और पद्यांश, उसी प्रकार आपके जो संस्कृत के चैप्टर हैं उन्हीं के गद्यांश पद्यांश है, तो इनको तैयार कैसे करना है। देखिए ये भी 7 नंबर का आता है, ये भी 7 नंबर का आता है, टोटल 14 नंबर के ये बन जाते हैं। और बच्चों को ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि संस्कृत में है, संस्कृत थोड़ा में पढ़ने में कम आता है, इसलिए इसे हमें तैयार करने में थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प होगा। जैसे यदि आपको संस्कृत गद्यांश तैयार करना है, ये 7 नंबर पक्का करना है, तो आपको इन 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश को पढ़ना होगा। जैसे कि संस्कृत भाषा है महत्वम, जातक कथा, महामना, मालवी। और मैं एक और खुशखबरी आपको दे दूं कि जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं इन सारे टॉपिकों पर मैं एक एक करके वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, अभी इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, फिर मैं गद्यांश का वीडियो लेके आऊंगा, फिर मैं पद्यांश का वीडियो लेके आऊंगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों का, संस्कृत भाषा महत्वम का, जातक कथा का और महामाना मालवी का, आप संस्कृत पद्यांश तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें हम महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश। यदि आपका ये भी 7 नंबर पक्का करना है तो ये बहुत आसान है, आपको सुभाषी रतानी बस इसी चैप्टर से, ठीक है, आपको पद्यांश तैयार कर लेने हैं, आपका ये 14 नंबर का काम खत्म हो जाएगा। और यदि आप तैयार करने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, जब हम आपके लिए जब इसके लिए वीडियो लेके आएंगे तब आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी व्याकरण की बात करें तो देखिए एक ऐसा टॉपिक है हिंदी व्याकरण जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं दिखा दूं कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए इसके हिंदी व्याकरण के अंदर मुहावरा, अपठित गद्यांश, ये नया एड हुआ है, अभी 2024 में ये एड हुआ है, इससे पहले नहीं आता था। अपठित गद्यांश में क्या होता है ना, आपके ना ही बुक से दिया जाएगा ये गद्यांश, ना ही आपके क्वेश्चन बैंक से दिया जाएगा, और ना ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि उनके मन में जो आएगा ना वो गद्यांश दे देंगे, उस गद्यांश को पढ़ना रहेगा, उसके नीचे दिए क्वेश्चन का आपका आंसर को देना रहेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, जैसे आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी गद्यांश में से ढूंढ के उसका आंसर देना है। क्लियर है, इस प्रकार होता है अपठित गद्यांश। इसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा, बहुत जल्द, क्या मैं अभी कल या परसों लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा, क्योंकि एक नया टॉपिक है और ये बच्चे इससे ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो मैं उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए बहुत जल्द इसका वीडियो लेकर आने वाला हूं। शब्द युगों में आता है, जैसे 2 शब्द दे दिए जाएंगे, उन दोनों शब्द का अर्थ एक साथ लिखना होता है, तो ये सभी कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं है, और करा भी चुका हूं, सारे टॉपिक एक ही वीडियो में करा चुका हूं। ये वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शब्दार्थ, यानी कि जैसे दे दिएंगे 4 शब्द दिए जाएंगे, बोला जाएगा उसमें से किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दे दिया जाएगा तलवार की धार पर चलना। ठीक है, ये तो मुहावरा हो गया। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, जैसे मान जाओ कि मतलब जैसे कि जानने वाला। ठीक है, ये अनेक शब्द है। अब इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ठीक है,
ये होता है, ये अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं। शुद्ध वाक्य आपको उल्टे सुलटे शब्द दिए जाएंगे, गलत वाक्य दिया जाएगा, उसको आपको शुद्ध करने के लिखना होगा। तो ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसका न्यू वीडियो भी लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब देखेंगे रस छंद अलंकार। ये ऐसे टॉपिक है जो आपको 6 नंबर दे के जाते हैं, 2 नंबर रस से, 2 नंबर छंद से और 2 नंबर अलंकार से। ये तीनों रस छंद अलंकार बहुत आसान है। इसमें क्या है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको इनका परिभाषा तैयार करना है, इनके प्रकारों के, फिर उसका एक उदाहरण तैयार कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम रस छंद अलंकार, इसमें इतने सारे इसके प्रकार हैं, इसमें तो कुछ बता दो कि इनमें से कौन कौन से हम तैयार करें। सर हम इनको पूरा तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बात तो सही है, चलिए मैं बता देता हूं। रस में बता दूं किसका किसका आप तैयार कर लीजिए। हास्य रस का तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत आसान है, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। करुण रस तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत आसान है, ये भी हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। वीर रस, यही आपको बस एक्स्ट्रा पढ़ना है रस में, वीर रस। इन तीनों का तैयार कर लेंगे, आपका रस का 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए हम बात कर ले अलंकार में। तो अलंकार में आपको 4 तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके 8 प्रकार हैं। तो भैया यदि आपको मैं नहीं बताता तो आप 8 प्रकार तैयार करते, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अब बस 4 प्रकार तैयार कीजिएगा। उपमा अलंकार तैयार कर लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लीजिए, रूपक अलंकार तैयार कर लीजिए, यमक अलंकार तैयार कर लीजिए। ये चारों काफी है, इससे आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए छंद की बात कर ले तो आप दोहा छंद तैयार कर लीजिए। छंद में बस दो तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। दोहा छंद, सोटा छंद, ये बस 2 तैयार कर लीजिए। ये और आपके पास टाइम है ना, तो एक काम कर लीजिएगा, रोला छंद ये भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तैयार कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। ये 6 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। और मान लो कि यदि सब मैं नहीं बताता ना, तो मैं आपको बता दूं कि कितना आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें 6 पढ़ना पड़ता, 6 8 कितना हो गया, 6 8 आपका हो गया यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर आपका पढ़ना पड़ता है 6, मतलब टोटल आपको कम से कम 18 से 20 परिभाषा याद करने पड़ते हैं, जो कि आपसे नहीं होता। और मैं ये सब बता दिया हूं, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा आवेदन या प्रार्थना पत्र, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपके पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, ये फिक्स टॉपिक है, हमेशा आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल पर इस टॉपिक को मेरा कोई वीडियो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक भी वीडियो नहीं बनाया हूं मेरे भाई इसके ऊपर। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कल ही इसको शाम में ये वीडियो दे दूं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाया हूं, तो मैं बहुत जल्द दूंगा। आगे बात कर ले निबंध। और निबंध की ऐसा टॉपिक है जो बिना पढ़े आपको नंबर दे सकता है। कितना नंबर दे सकता है, तो 9 नंबर दे सकता है। सोचो यार, 9 नंबर कम थोड़ी होता है, ठीक है। अब बात कर ले सर, अगर हम निबंध तैयार करने जाएं क्वेश्चन बैंक में, तो इतने निबंध है ना कि हम पूरे साल निबंध ही पढ़ते रह जाएंगे। तो मेरे भाई उतना याद करने की जरूरत क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप क्या कीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए, और साथ में नई शिक्षा नीति, इन चारों पर तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और तैयार कैसे करना है, थोड़ा निबंध तैयार करने का तरीका जान लीजिए। देखिए निबंध क्या होता है ना, आप क्या करते हो, क्वेश्चन बैंक में रट्टा लगाने लगते हो, नहीं, आप क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, क्वेश्चन बैंक को खोलिए, और जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण पर आप तैयार करो, तो कैसे तैयार करना ध्यान दीजिएगा। एक बार आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध देख लीजिए क्वेश्चन बैंक से, उसको देखकर लिख लीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए। अब अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए 1-2 बार नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 3-4 जब बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ही लिख देंगे। और जब आप एक पर ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका कोई टॉपिक दे दिया जाए निबंध लिखने के लिए, आप उस पर लिख डालोगे। मैं बहुत जल्द निबंध पर वीडियो लेके आने वाला हूं, आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, हमें क्या क्या तैयार करके जाना है, किस प्रकार तैयार करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और बस यदि आप ये सब पढ़ के जाते हैं, तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है मेरे भाई। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो थी, ये आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट करके बतानी है। और मैं बहुत जल्द इन सब, ये कितने टॉपिक है, 2 4 6 8 10 12 13 टॉपिक है, 13 या 14 टॉपिक मानिए, क्योंकि पेपर में जैसे बहुकल्पीय में 1 और 2 प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए 14 टॉपिक हो जाते हैं। तो मैं टोटल
14 वीडियो लेके आऊंगा और 14 टॉपिक को आपका क्लियर करा दूंगा। क्लियर है मेरे भाई? तो इस प्रकार आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है।